स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का मेरे चैनल पे। आज मैं बात करने वाला हूँ वैभव ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। अगर हम लोग बात करें करंट प्राइस की, तो 316 रुपये इसका करंट प्राइस चल रहा है। सबसे पहले बात करें इसमें, तो लगभग 1 साल से ज़्यादा समय का हो चुका है। इसमें लगातार गिरावट हमें देखने को मिली है। इसने 800 के लेवल को भी टच करा, उसके बाद से लगातार कंटिन्यू फॉल बैक देखने को मिल रही है। अगर किसी ने ऊपर के लेवल पर यानी कि 800 के लेवल के आसपास कहीं बाई किया होगा, तो उनका यहाँ पर पूरा कैपिटल अभी कहीं ना कहीं फंसा होगा। अगर किसी ने पोजीशन काट लिया होगा लॉस में, तो अच्छी बात है, वरना यहाँ पर आपका जितना भी कैपिटल होगा आधा आपका वाइप आउट हो गया होगा। अगर समय में थोड़ा पीछे जाकर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये जो आप कॉन्सोलिडेटेड रेंज देख रहे हैं, ये आपका जून 2023 है। अगर वहां से देखें अभी, तो लगभग 1 साल का समय हो गया है। 1 साल के अंदर अगर हम लोग रिटर्न्स की बात करें, तो किसी भी तरह का इसने रिटर्न्स बना के नहीं दिया। ये जो प्राइस चल रहा था यहाँ पर 305 का प्राइस है। अगर अभी हम लोग प्राइस की बात करें, तो 316 रुपये भाव चल रहा है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितना परसेंटेज इसका रिटर्न इसमें हमें जनरेट करके मिला है। इसमें थोड़ी बहुत तेजी हमें देखने को मिली थी, उसके बाद से वापस कहीं ना कहीं फॉल बैक देखने को मिला है। तो अगर हम लोग बात करें बाइंग मोमेंट की, तो बायर्स यहाँ पर कम एक्टिव है, उससे ज्यादा एक्टिव यहाँ पर सेलर है। और हो भी क्यों ना सेलर यहाँ पर एक्टिव, जहां भी लोगों को मौका मिलेगा, क्योंकि ये लगातार गिरता हुआ आ रहा था, इस गिरावट में कहीं ना कहीं लोगों ने एंट्री की होगी, तो वो लोग अपना कहीं ना कहीं पर पोजीशन एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा समय में और पीछे आपको दिखाने की कोशिश करूँ, थोड़ा चार्ट को मैं थोड़ा और छोटा कर रहा हूँ ताकि आप आराम से समझ सकेंगे। ये देखिएगा, लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम लोग हाई की बात करें, तो इसने लगभग 900 लेवल को टच किया था, वहां से लगातार फॉल डाउन देखने को मिली है। तो किसी ने यहाँ पे बाई किया होगा, किसी ने यहाँ एंट्री ली होगी, किसी ने यहाँ एंट्री ली होगी, किसी ने यहाँ एंट्री ली होगी। तो समय समय पर लोगों ने एंट्री ली होगी। तो जिस तरह से ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा, उसी तरह से वैसे वैसे जिस लोगों ने एंट्री ली होगी, वो यहाँ पर अपना पोजीशन को बिल्कुल एग्जिट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि समय अच्छा खासा हो गया है। अगर हम लोग बात करें इस टाइम पीरियड की, तो ये हमारा जून 2021 का है, यानी कि ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गई है। तो 3 साल से अगर आप कह सकते हैं किसी का कैपिटल अगर फंसा होगा, जैसे जैसे ये स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाएगा, वैसे वैसे लोग जो भी एंट्री लिए होंगे इस एरिया में, अपना पोजीशन को एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर आपने ऊपर के लेवल में बाय किया है, तो फिलहाल आप इसको भूल जाइए कि आपका जो पैसा है अभी प्राइस टू प्राइस निकलने वाला है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा समय लग सकता है। और समय कितना लगेगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पर एवरेज आउट करने के लिए, तो एवरेज आउट करना मेरे हिसाब से एक राइट डिसीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका कैपिटल ऑलमोस्ट फंसा हुआ है, और इसमें आप कैपिटल लगा के पैसे को निकालने के बावजूद उस कैपिटल को कहीं किसी और स्टॉक्स में निवेश करिए, और वहां से कहीं ना कहीं एक इनकम जनरेट करने की कोशिश करिए, प्रॉफिट वहां से बुक करिए, और उस प्रॉफिट को कहीं ना कहीं इसमें आप लगाने की कोशिश करिए। आपका जो एक्चुअल कैपिटल है, उस कैपिटल को इसमें निवेश ना करें। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बाकी डिसीजन ये आपका होना चाहिए, आपको क्या करना है। अगर हम लोग टाइम फ्रेम में छोटा करके देखें, अगर हम लोग बात करें 2020-19 की, तो आप देखिएगा 215 के भाव पे ये चलता हुआ दिख रहा था। तो कोविड का थोड़ा इम्पैक्ट जहां सारे स्टॉक्स में पड़ा, तो जहां सारा स्टॉक्स में रैली देखने को मिली, तो इस स्टॉक्स में भी रैली हमें देखने को मिली। ये स्टॉक हमारा 900 के लेवल के पास भी पहुंच गया था। उसके बाद आप देखिएगा उसमें लगातार गिरावट देखने को मिली है। अगर थोड़ा जूम करके देखें, तो कहीं कहीं वो वापस से इसने मूवमेंट दिखाने की कोशिश की, बट उतना यहाँ पर बायस एक्टिव नहीं हो पाए कि इसको वापस के ऊपर की तरफ ले जा सके। तो सेलर ही इसमें एक्टिव है। अगर फंडामेंटल वाइज देखा जाए, तो वैभव ग्लोबल एक छोटी कंपनी है, वैसा कोई खास काम है नहीं। ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी में काम करते हैं, ये आपको पता होगा। अगर करंट सिनारियो अगर हम लोग बात करें, ये स्टॉक अपने सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसका जो सपोर्ट लेवल है 305 का है, वहीं पर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जहां बाजार में लगातार 4 दिनों से तेजी देखने को मिल रही है, उसके बावजूद भी इस स्टॉक में किसी भी तरह का इम्पैक्ट पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। जहां हमारा मिड कैप की बात करें या स्मॉल कैप कंपनी की बात करें, सारे स्टॉक्स में तेजी हमें देखने को मिल रही है, सारे सेक्टर में तेजी देखने को मिल रही है। उसके बावजूद भी इस स्टॉक्स में हमें तेजी नहीं मिल रही है।
ये गिरावट कितनी रह सकती है ये कहना मुश्किल है। ये 52 वीक का लो कहाँ तक बनाएगा ये भी कहना मुश्किल है। अगर मैं बात करूँ अपसाइड के लिए तो इसके स्टॉक्स के छोटे छोटे टारगेट हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ पहली टारगेट तो 325 एक टारगेट होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि देखिए मैं जो टारगेट की बात कर रहा हूँ ये टारगेट ना होकर ये 325 वैसा प्राइस एक्शन है जहां पर लोगों ने एंट्री किया था, तो वो यहाँ पे एग्जिट करने की मेरी राय ले तो फ्रेश एंट्री आप अवॉइड करिएगा। किसी भी तरह का फ्रेश एंट्री इसमें नहीं करिएगा। आप मत सोचिएगा कि ग्रीन कैंडल बन गया तो इसमें एंट्री ले सकते हैं। ये एक तरह का आपके लिए ट्रैप भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि अपसाइड का मूवमेंट भी हो सकता है, जेन्युइन मूवमेंट भी हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि एक हल्की सी ग्रीन कैंडल बनी तो आपको एंट्री लेना है। अगर आप थोड़ा रिस्क लेकर भी ट्रेड करना चाहते हो तो आप मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में पोजीशन बनाइए। ऐसे स्टॉक्स से आप अवॉइड करिए, बचने की कोशिश करिए। किसी की सलाह ना लें कि आपको ऐसे स्टॉक्स में एंट्री ले लेना है। अगर ये आपका 400 लेवल के पास भी चल जाए फिर भी आपको एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि लगातार ये गिरता हुआ आ रहा है। ये स्टॉक ये कितना गिरेगा कहना मुश्किल है, कितना चढ़ेगा ये भी कहना मुश्किल है। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि ये रिवर्सल करेगा कब, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए सोच समझ के काम करें। अगर आपके पास ऑलरेडी एंट्री ले रखे हैं ऊपर के लेवल पे तो किसी भी तरह का एवरेज आउट करने की कोशिश ना करें। अकॉर्डिंग टू टिकर टेप फॉरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें तो एक एनालिस्ट ने कवर किया है, इसे सिर्फ और सिर्फ एक एनालिस्ट ने कवर किया और इसने बाय की यहाँ पे रिकमेंडेशन दी है। अवॉइड करिएगा फिलहाल के लिए, आप किसी भी तरह का एंट्री मत लीजिएगा जल्दबाजी में। अगर हम लोग बात करें प्राइस की तो प्राइस भी ओवर वैल्यूड नजर आता हुआ दिख रहा है। वही मैं बात करूं म्यूचुअल फंड होल्डिंग की तो 3 महीनों से लगातार इसमें गिरावट देखने को मिली, यानी कि अपना पोजीशन यहाँ पर एग्जिट किया। लगभग 2.76% यहाँ पर कटौती की है म्यूचुअल फंड ने।